Morning student. Today we will discuss here class 10 subject physics, chapter number first, and chapter number first name is electricity. Previous video में हम एक्सप्लेन कर चुके थे Ohm's law and definition of resistance. Now we explain. Firstly, recall the definition of resistance. Resistance means obstruction to the flow of current. मीन्स क्या है कि जो करंट है, करंट के जो रूट है उसके फ्लो में जो भी क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम रेजिस्टेंस. ठीक है, जो भी हो रहा है उसमें जो भी उसके मार्ग में जो भी क्या हो रही है, बाधा आ रही है, मतलब रुकावट हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसलिए द रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसी को क्या बोलते हैं हम रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, यूनिट होती है ओम. फैक्टर ऑन विच, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड्स करता है. नंबर फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर. नंबर फर्स्ट है जो कंडक्टर्स की जो लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है. एक्सपेरिमेंटली शोज दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया जा चुका है और फिर उससे पता चला कि जो कंडक्टर्स होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स. मीन्स क्या है, जो आर प्रोपोर्शन होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के. जैसे ही हमारी लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, जैसे ही लेंथ डिक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. ओके, सो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ. एंड सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. मीन्स क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ द एरिया ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस एरिया ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. जैसे करंट का फ्लो हो रहा है तो वो जो एरिया ऑफ कंडक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, फ्लो ऑफ करंट के, जो करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो कंडक्टर का एरिया है वो परपेंडिकुलर होता है. Experimentally shows that resistance of a conductor is inversely proportional to the cross section of the conductor. Means क्या है, जो R है रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. जैसे ही हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. जैसे ही हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस होगा, ये क्या होगा, लेस होगा, तो R रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा हाई हो जाएगा. ठीक है, मीन्स है जैसे ही हम इसको कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, आर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. एंड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन. ठीक है, कंबाइन कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, कंबाइनिंग द अबव टू रिजल्ट नाउ एंड देन आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए. जैसे इस कांस्टेंट को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा न्यू, जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी. ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. कांस्टेंट को रिमूव करेंगे और इक्वल इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. ठीक है, रो क्या होता है हमारा रेजिस्टिविटी, और इसको एक स्पेशल नेम राइट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. एंड थर्ड है मटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर्स. इट हैज़ बीन फाउंड दैट टू रेजिस्टर्स मेड अप ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मीन्स क्या है कि जो टू रेजिस्टेंस हैं मेड अप ऑफ सेम लेंथ के हैं और सेम एरियाज़ के हैं, बट ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस. अगर सेम रेजिस्टेंस, सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस के सेम लेंथ है और सेम ही क्या है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उनका, सेम होगा. बट अगर डिफरेंट मटेरियल्स के हैं तो उनकी जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा. दस रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स है वो डिपेंड्स करता है, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर. In fact, rho represent the difference in the resistance due to different materials. इस प्रकार से जो रो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल्स पर. The materials with high value of rho have high resistance. मीन्स क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है, अगर सपोज रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, ग्रेटर है, तो रो की वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज होगी. ठीक है, जैसे ही हमारा आर इंक्रीज़ होगा तो रो भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा. नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर. The resistance of nichrome wire is 60 times more than that of the copper wire of the same length and area.
जैसे ही कॉपर वायर है, कॉपर वायर की अगर लेंथ और एरिया अगर सेम है, वैसे ही रेजिस्टेंस की भी सेम रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो क्या होता है, जो नाइक्रोम वायर है वो 60 टाइम्स मोर होता है देन कॉपर वायर, ठीक है। उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मोर होता है कितना, 60 टाइम्स। दस नाइक्रोम इज़ यूज एज ए स्टैंडर्ड रजिस्टर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स के लिए यूज़ होता है। अदर एलो बीइंग यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर मैग्नेटिक एंड कांस्टेंट, ठीक है। कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस होते हैं जैसे मैग्नेटिक का और कांस्टेंट का, कुछ इनके स्पेशल रेजिस्टेंस होते हैं। वन मोर रीज़न टू यूज़ एलो एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो इनके भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन में, इलेक्ट्रिक आयरन है और टोस्टर्स में इसके यूज़ किए जाते हैं। इस that these do not oxidize at high temperature। ये क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते। एक्चुअल में अब मीन्स अब बात करते हैं रो। रो क्या होता है हमारा, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। सो आर यूनिट ओम और ए एरिया ना, तो एरिया मीटर स्क्वायर ओवर एल यूनिट मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, सो रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, ओम इंटू मीटर। एंड नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रो। व्हेन एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इज इक्वल टू आर। अगर इसी में आप पुट कर देंगे एल वैल्यू 1 मीटर एंड ए वैल्यू 1 मीटर, सो रो इज इक्वल टू आर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। सो डेफिनेशन, resistivity of a material is the resistance of a wire made of that materials of unit length and unit area of cross section। मीन्स क्या है, जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो इक्वल होती है रेजिस्टेंस के। कब, जब आप क्या करें, लेंथ को आप यूनिट कर दें और एरियाज को भी क्या कर दें आप, जो क्रॉस सेक्शन एरियाज को भी आप क्या कर दें, यूनिट करें। ओके। एंड नेक्स्ट फोर्थ, टेम्परेचर। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। टेम्परेचर है, जैसे ही क्या करेंगे हम, इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर जैसे ही हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग कह सकते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिविटी ऑफ द सम मटेरियल, सम सब्सटेंसेस है, सभी सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, सिल्वर है, सिल्वर के लिए 1.6 10 की पावर -8 एंड कॉपर है 1.7 10 की पावर -8। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम है 2.7 10 की पावर -8, टंगस्टन है 5.6 10 की पावर -8। तो इस प्रकार से सारे मटेरियल्स हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, सबकी डिफरेंट होगी। एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, कुछ क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इनकी भी रेजिस्टिविटी जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स तो आप जानते ही हैं, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है। मतलब मीन्स कह सकते हैं कि लेस अमाउंट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी जो मॉडरेट वैल्यू होती है, ठीक है, लगभग कितने 3.5 10 की पावर -5 एंड इसकी 0.6। तो इस प्रकार से इंसुलेटर भी है एंड इंसुलेटर की भी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि कुछ ही वैल्यूज़ लर्न करनी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में क्या होती है, गिवन होती है। ओके, थैंक यू।